तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। तो देखिए रियल रूट एग्जिस्ट कौन करेगा, जिसका डी, जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी या डिस्क्रिमिनेंट वो डी के जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा। अगर वो जीरो से छोटा होगा डी उसका, तो वो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इनके रूट तो बाद में फाइंड करेंगे हम सबसे पहले इनकी डी को फाइंड करके वो बताएंगे रियल रूट है या नहीं है। अगर रियल रूट नहीं होंगे तो फिर हम रूट फाइंड कर ही नहीं सकते, हमें मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने डी के लिए बताया था, फाइंड करते हैं ए बी सी। तो ए है आपका 2, बी है आपका -3 एंड सी है आपका 5। तो ए बी सी तीनों आपको फाइंड हो चुके हैं। तो अब वैल्यू फाइंड करते हैं। डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो स्टूडेंट्स बी क्या है आपका -3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40, तो -31। अब मुझे एक बात बताइए, आपका डी आ गया क्या? जब आपका डी आ गया, डी जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, जीरो का इक्वल है, क्या है देखिए एक बार, डी आपका जीरो से छोटा है। और जब जीरो से छोटा होता है तो द रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, द रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। और जब नॉट एग्जिस्ट कर रहे तो रियल रूट नहीं है तो रूट कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारा 11वीं क्लास का काम है, कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों देखिए एक बार समझिए, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम पहले इसका डी फाइंड करेंगे, डी से हम बताएंगे इसके रूट्स की जो रूट हैं वे कैसे हैं। तो देखिए ए क्या आपका 3, बी आपका -4√3 एंड सी है आपका 4। देखिए ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, ठीक है, सब कुछ मिल गया आपको। अब फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, -4√3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो अगर हम इसका करें तो -4√3 मल्टीप्लाई -4√3 -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो प्यारे बच्चों 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, वो भी प्लस का, माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48। ठीक है, तो d इज इक्वल टू चल रहा था, तो d इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0। और जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो आपका क्या होता है आपको पता है, इसके रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। सॉरी, ठीक है, इसके रूट रियल और इक्वल दोनों होंगे। तो अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि रियल भी और इक्वल भी है। इसका मतलब क्या है कि हम इसके रूट फाइंड कर सकते हैं, इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसके रूट फाइंड करेंगे, वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी ए बी सी की सबकी वैल्यू है, हम बस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होती है -b, यानी कि प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ √d, ये तो सिंपल सिंपल मिल गया, अपॉन 2a। देखिए अंडर रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम बात शॉर्ट की करें तो d के अंडर में हम वो सॉरी अंडर रूट में हम d लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके, d की वैल्यू हमारी 0 आई, यहीं से वैल्यू उठाएंगे और पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए -b कितना है आपका, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 0 और अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका 3। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4√3 आ जाता है, प्लस माइनस 0 अपॉन 6। तो अब यहाँ से देखते हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो ये क्या आता है,
क्योंकि प्लस जीरो तो जीरो ही होगा और माइनस जीरो भी जीरो होगा। एक रूट ये आपका ये है और एक रूट आपका ये है, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहेगा, तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले इसके रूट की नेचर फाइंड करेंगे। ए आपका है 2, बी आपका -6 एंड सी है 3। तो प्यारे बच्चों d इजिकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे रट लीजिए अच्छी तरह और याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, माइंड में सेट होना चाहिए। तो d की वैल्यू आपकी क्या आती है, 20 की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितनी है आपकी 2 और c कितनी है 3। तो 36 -6 की मल्टीप्लाई -6 में होती है तो 36 आएगा, वो भी बेशक प्लस का। माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आपका आता है √12, ठीक है। अब d इज इक्वल टू √12 आया। तो बेटा एक बार बताओ, जब ये √12 है, रूट में होना इससे कोई मतलब नहीं है, ये जीरो से तो बड़ा है क्योंकि प्लस है कुछ ना कुछ। तो d क्या है हमारा, जीरो से बड़ा है, और इसका मतलब क्या है, जीरो से बड़ा है तो रूट कैसे होंगे, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रूट कैसे होंगे आपके, रियल और डिस्टिंक्ट। जब रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू में फाइंड है ही, रूट डी की भी डी की वैल्यू भी फाइंड है √12। तो हम अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ये बात तो सभी समझ गए होंगे ना कि √d मैंने क्यों लिखा है। रूट के ये फॉर्मूला ऐसा होता है, प्लस माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देखिए ये वैल्यू हमारी d होती है तो मैंने अंडर रूट में ही d लिख दिया, क्योंकि हमने d यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा मेहनत ना करके इसमें ही वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो माइनस b कौन है, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस √12/2 मल्टीप्लाई a कितना है आपका 2, तो 6 प्लस माइनस √12/4, ठीक है। क्या मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ उसे, चलो बाद में लिखेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, प्लस माइनस लेने के आफ्टर फिर करेंगे हमसे सोल्व। देखिए 6 प्लस √12/4, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की। तो देखिए अगर हम 12 की बात करें, √12 की, थोड़ा समझेंगे इसे। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये 2 2 का पेयर बन गया तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 2√3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 6 प्लस 2√3/4। तो मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, फिर तो 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई 2, एक 2 से एक 2, क्योंकि 4 को तो हमने 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया और 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमारा जो आता है 3 प्लस √3/2 आ जाता है एक रूट। तो अब दूसरे की बात करेंगे, 6 माइनस √12/4। तो बात करते हैं 6 माइनस 2√3/4, वही काम करेंगे, 2 2 कॉमन लेगा, 2 काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 3 माइनस √3/2। ये हमारे आंसर होंगे, हमने इसके दोनों रूट फाइंड कर दिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपको पता है कि ये दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको बताया था क्या कंडीशन होती है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है आपका 0। ये बात आपको बताई मैंने कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा इस इक्वेशन के लिए, और जब इस इक्वेशन के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, a आपका 2 है, b है आपके पास k एंड c है 3, और मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा कि b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर
माइनस 4 टू जा 8 3 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों एक बार समझिए थोड़ी सी बात। आपको पता था इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है। इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, ये वाली दी हुई है 2x² प्लस kx प्लस 3। और आपने इस कंडीशन को अप्लाई किया क्योंकि आपके पास एक ही तरीका है इससे k की वैल्यू फाइंड करना है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 रख दो, क्योंकि इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो k मैंने सब की वैल्यू रखकर इक्वल में 0 चलाया, तो k² माइनस 12 आ गया। तो k इज इक्वल टू क्या रहता है आपके पास 12, तो सॉरी k² इज इक्वल टू रहता है आपके पास 12, तो k की वैल्यू क्या आएगी √12। सो k वैल्यू होता है 2√3। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो काम हमारा ये होगा इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें और फिर उसके बाद a b c की वैल्यू फाइंड करके d² माइनस 4ac 0 रख दें। तो देखिए बच्चों क्या होगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों छोटी सी बात समझिए, a की वैल्यू आपकी यहां से क्या है, x² का मल्टीपल k है, b की वैल्यू क्या है, x का मल्टीपल माइनस 2k है, और c की वैल्यू 6 है। हमें पता है अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो b² माइनस 4ac 0 होता है। ठीक है, हम इसमें पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a क्या है k और c क्या है 6 इक्वल टू 0। माइनस 2k का स्क्वायर होता है 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 4k² इज इक्वल टू 24k लिख सकता हूं क्या मैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। देखिए इस k की पावर 2 से k का अब खत्म हो गया, तो k इज इक्वल टू होता है 24/4, k की वैल्यू आ जाती है 6। तो आपने बड़े ही सिंपली तरीके से देखे कैसे निकाला। आपको पता था कि इक्वल रूट्स हैं तो इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 0 होगी, और 0 की वैल्यू दिखने पर आपने इसको पुट करके आंसर फाइंड कर दिया। इसका आंसर आया k इज इक्वल टू 2√3 और इसकी वैल्यू आई 6। ठीक है, चलिए